जेडी नाम है ना तुम्हारा? ज्योतिरादित्य सूर्यकांत दुबे। भूल के आज हूँ कौन मैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। 26 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म लव शगुन की टीम बंसल न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी जेडी नाम के शख्स के आसपास घूमती है, जो अपनी मां की ख्वाहिश और 3 दोस्तों की सलाह के बीच उलझा हुआ है, जिसकी वजह से कई दिलचस्प सिचुएशन बनती है। अब इनसे जेडी कैसे निपटता है, इनकी कहानी क्या है लव शगुन की। खास बात यह है कि फिल्म का काफी हिस्सा भोपाल की खूबसूरत लोकेशंस पर भी शूट हुआ है। तो कैसा रहा भोपाल में काम करने का अनुभव और क्या है फिल्म के दूसरे आकर्षण, ये जानते हैं टीम लव शगुन से। कि आपने मेरे को टच नहीं किया करके। पता है आज पापा शादी के लिए हॉल बुक करने गए। देखिए क्या है कि हम आपको सिर्फ एक ही दिन के लिए लेकर आए थे। अब ये मेरा हस्बैंड है ना। पर ज्ञान के शगुन से ज्यादा जरूरी होता है लव का शगुन। जेडी नाम है ना तुम्हारा? ज्योतिरादित्य सूर्यकांत दुबे। जेडी इज बेटर। भूल के आज हूँ कौन मैं। कुछ पल हैं यादों के, हंसी सौगात की सही। ये लाइन तुम्हारी है? नहीं जी, वो सैंडी की हैं। गर्लफ्रेंड किसी और की, फोन में डिस्प्ले पिक्चर भी किसी और की, तुम्हारा है क्या? फोन है ना। और हमारे साथ मौजूद है जेडी यानी कि अनु सचदेव, उनके पक्के दोस्त दीपक बने विक्रम कुजर और फिल्म के डायरेक्टर संदेश नायक। आप सभी का बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। संदेश जी, फिल्म का ट्रेलर हमने देखा है, काफी मजेदार है। किस तरह की ये फिल्म है? जिस तरह का कलर है उसी तरह की फिल्म है। बड़ी मजेदार सी फिल्म है जी। और आज के यूथ की फिल्म है और आज के ज़मीन से जुड़े हुए यूथ की फिल्म है। जो हम लोग यहाँ से हैं ना, जो भोपाल और आसपास के शहरों से निकल के बड़ी जगहों पे जाते हैं, तो उस तरह के यूथ की फिल्म है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर हैं, बता रहे हैं कि यूथ पर बेस्ड ये फिल्म है। जैसा कि यहाँ भी भोपाल में भी काफी शूटिंग हुई है, गोवा में आपने, मुंबई में शूटिंग की। भोपाल का एक्सपीरियंस आपके बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर शूटिंग का? भोपाल का एक्सपीरियंस तो हमेशा से कमाल ही रहा है, क्योंकि मैं हूँ भोपाल से जी। और मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ाई की है और उसके बाद थिएटर किया यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ से मुंबई चला गया था 1996 में। तो तब से मैं मुंबई में हूँ, वहाँ पर काम कर रहा हूँ और तब से ये सपना तो हमेशा ऐसे ही था कि जब भी फिल्म करूँ उसमें भोपाल हो। और लकीली मैं किस्मत वाला हूँ कि जब पहली फिल्म बनाई और उसमें ऐसा मौका मिला कि मैं भोपाल में शूट कर पाऊँ। तो मैं कुछ ऐसी लोकेशन ढूंढ रहा था जो मुझे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल रही थी, और वो थी, मतलब हिंदुस्तान में मिल भी रही थी तो मुझे कलकत्ता में मिल रही थी, जहाँ पे मेरे लिए थोड़ा जाना मुश्किल था शूट करने के लिए। सो हम लोग यहाँ पर आए, आर्ट डायरेक्टर ने आके यहाँ पे जगह ढूंढी, हमने वो लोकेशंस ढूंढी और फिर यहाँ पे शूट किया। तो ब्लेसिंग थी और सपना था, वो पूरा हुआ। एक तो फिल्म सपना थी, वो पूरा हुआ। दूसरा सपना था कि भोपाल में आके शूट करूँ, वो सपना पूरा हुआ। बिल्कुल। तो वाकई आपका सपना तो सच हुआ, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर भी भोपाल से, ये भी बहुत अच्छी बात है। अनुज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे कि जेडी का कैरेक्टर कैसे आपसे कितना मैच करता है, किस तरह का एक कैरेक्टर है और आपसे कितना मैच करता है? जेडी का कैरेक्टर जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सूर्यकांत दुबे, शॉर्ट फॉर्म में इसको जेडी कहते हैं। जी। इतना लंबा नाम है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत याद करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, इसे मैं इसकी आउटलुक ऐसी नहीं है जैसी मेरी है। मेरा लाइफ स्टाइल इससे मैच नहीं करता, मेरे कपड़े उससे मैच नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जिससे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ है उसकी रूह, सोल से जी। और ये एक कैरेक्टर है जो एक चैलेंजिंग था, जिसको मैं जैसे कि ऑलमोस्ट आई थिंक अगर जो लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे निविया की ऐड में, अनुष्का के ऑपोजिट और दीपिका के ऑपोजिट फियामा ऐड के अंदर और कपल ऑफ सच अदर एड्स, बहुत सी ऐसी एड्स में देखा है जिसमें एक लवर बॉय लुक हमेशा रही है और नए कपल की लुक रही है। तो उस इमेज को ब्रेक करने के लिए ओवर द ईयर्स जो मैंने की थी, और उसको ब्रेक करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका था ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस की रेंज दिखा सकूं। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और हाँ, जेडी और मैं ये कहूँगा कि जैसे आज की यूथ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम के लिए और अपनी इंटर्नशिप के लिए और कपल ऑफ अदर रीजन, बहुत चीज़ों की वजह से, जो अपनी नेटिव प्लेस, अपनी जगह को छोड़ के बाहर शहर में जाते हैं और काम करते हैं। तो वैसे ही मैं और जेडी, जैसे मैं दिल्ली से हूँ और मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था 7 साल पहले, तो वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है जेडी, और वो भी इसलिए क्योंकि मदर बिलीव करती है, इनहेरिटली वहाँ से आया है।
तो मैं उस चीज़ को यहाँ से कंसर्न मुझे मिलता है कि जब मेरी मदर थी, जब मैं मुंबई आया था तो उन्होंने भी मुझे ऐसी अंगूठियाँ पहनाई थी कि मेरी सेहत के लिए, मेरे काम के लिए, ताकि सब कुछ अच्छा रहे। तो जो भी चीज़ें मैंने मेरे खुद की लाइफ में भी ऐसी घटित हुई हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस को, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को मैंने सिचुएशन के हिसाब से इम्बाइब करके और सीन्स में मैंने उसे परफॉर्म किया। तो यहाँ मेरा एक रिलेशन बहुत रूह का रिलेशन है। जी बिल्कुल, तो रूह का रिलेशन आपका जेडी और अनुज का मिलता जुलता है। विक्रम, आपसे बात करेंगे। आपको हमने पहले भी कई कॉमिक अंदाज में देखा है, कई कॉमिक रोल्स आपने निभाए हैं। अब आप जो इस फिल्म में लव शगुन में प्ले कर रहे हैं, वो किस तरह का रोल है, कैसे हंसाएगा दर्शकों को? जैसा कि आपने अभी बता ही दिया दर्शकों को कि हाँ, फिर से एक तरीके का कॉमिक रोल है जी। पर ये बाकी किरदारों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अगर आपने हाल फिलहाल में मेरा कुछ देखा है काम, तो वो सुमित संभाल लेगा, जो कि आप देखते रहे हैं स्टार प्लस पे। तो है वो भी कॉमिक रोल, ये भी कॉमिक रोल है, लेकिन ये जो है ये एक दोस्त है, जो कि ज्योतिरादित्य सूर्यकांत दुबे का दोस्त है, जिसे हम प्यार से जेडी बुलाते हैं। हम दो दोस्त और हैं, मतलब हम दोनों के अलावा हम दो दोस्त और हैं, जिनका नाम, एक का नाम सैंडी है और एक का नाम सुमित है। मैं जो हूँ, मैं दरअसल एक वैसा दोस्त हूँ जो हमेशा ज़रूरत के समय सलाह देता है, लेकिन वो सलाह कभी भी ऐसी सलाह नहीं होती जिससे उसकी प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व हो। वो प्रॉब्लम्स बल्कि और बढ़ जाती हैं, दिक्कतें और बढ़ा देती हैं। लेकिन अपनी तरफ से शिद्दत से वैसा दोस्त हूँ जो कि सच्चाई से दोस्ती निभाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा प्रेमी भी प्ले कर रहा हूँ जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी डोमिनेटेड फील करता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो उसे कहती है, ये हमेशा उस आंख बंद करके उसकी बातों को मानता है और उससे डरता है, और उसे कभी कुछ कह नहीं पाता, भले ही वो गलत हो या सही हो। वो इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती है, तभी अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल। विक्रम, जैसा कि आपने बताया कि आप दोस्त के एक ऐसे दोस्त ऐसे हैं जो सलाह देते हैं, जो कभी काम नहीं आती लेकिन और मुसीबतें बढ़ाती हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स से भी कोई ऐसा डायलॉग शेयर करें ताकि हमारे व्यूवर्स भी हंसें, मुस्कुराएं। एक इसमें डायलॉग है जो कि मैं जेडी को बताता हूँ। जेडी जब ये बोलते थे हैं कि मैं उस लड़की को पटाऊँ कैसे, जी। तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई, पटाना बड़ी बात नहीं होती, निभाना बड़ी बात होती है, और निभाने में ना अच्छे अच्छों की लेती है और फिर ऐसी लेती है कि हाथ में भी नहीं आती है। जी बिल्कुल। तो अनुज, आपसे बात करना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया है कि आप जेडी से कहीं ना कहीं आपकी सोल मिलती है, रूह मिलती है। जब आप आए बाहर, आपने मुंबई में काम किया, आप पहले शूट डिजाइनिंग का काम में आप बिजी रहे हैं, जैसा कि आप 7 सालों से मुंबई में हैं। आपने किस तरह से ये आपका पूरा सफर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, इससे पहले मैं फुटवेयर डिज़ाइनिंग का काम करता था। उसमें आई थिंक मेरे फादर होलसेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है, तो उसमें मैंने उस काम को बढ़ाया और 2 ब्रांड्स भी लॉन्च किए थे दिल्ली में। उस दौरान मैं कुछ आई थिंक मुझे याद है कि जब मेरे फादर टेलीविज़न में देख रहे थे, अपना 14 इंच के टीवी के अंदर देख के मुझे कह रहे थे कि 2004 में एक ग्रासिम मिस्टर इंडिया का पैजेंट आ रहा था। और जैसे कि अक्सर होता है कि जब लोग, मैं ये बात कर रहा हूँ करीब 8-10 साल पहले की, तो 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब एक फेज़ होता है जब घर के अंदर लोग, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि अरे कुछ कर, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये कुछ वो फेज़ था जब मुझे उन्होंने देखा टीवी में और कहा कि कभी ऐसा भी कुछ कर कि ऐसे टेलीविज़न में दिखे। तो मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊँगा, जब थोड़ा वक्त वेट कीजिए। मैं अंदर ही अंदर मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर किया कि मैं आई डेफिनेटली मेक श्योर कि इनको इस बात के लिए बहुत फ़ख्र हो मेरे ऊपर। तो 2005 में गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत प्रिपेयर किया। मैं बहुत अंडर वेट होता था और मैंने वर्कआउट किया, फिर कुछ बुक्स पर भी ध्यान दिया, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और डे टू डे जो इन्फॉर्मेशन होती थी उन पर ध्यान दिया। ऐसे करते करते 1 साल के बाद मैंने बहुत कोशिश की, फिर एक फोलियो करवाया और मेरी अपनी स्ट्रगल थी उसमें। और फिर मैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया पैजेंट 2005 में मिस्टर फोटोजेनिक और मिस्टर टैलेंट का अवार्ड